वेल बाय द लुक्स ऑफ इट आई डोंट थिंक सो कि एलिमिनेशन चेंबर हमें चाहिए। वी ओनली वांट ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर। और सरप्राइज वाली बात यह होगी कि इस बार बॉल्स को आई बॉल वाली बॉल की तरह रेफर किया जाएगा। तो गाइस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। एंड भाई क्या होता है 100 के जैसी उठो फिर कुछ अलग ही देखने को मिलता है। वहां मैं ट्वीट कर रहा हूँ कि भैया कल अगर रॉ में गोल्डबर्ग को क्लेमोर मार दी ड्रू मैकिंटायर ने तो जो जो रिट्वीट करेगा सबको फॉलो करूंगा। और देखता क्यों सुबह उठ के ड्रू मैकिंटायर ही नहीं आने वाले। पहले तो गोल्डबर्ग का चांस था कि नहीं आएंगे, अब मैकिंटायर का भी हो गया बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनको भी कोविड-19 हो चुका है विच इज़ वेरी सैड। बट थैंकफुली ट्रिपल एच ने उनकी जगह रिटर्न किया और रैंडी ऑर्टन से जो मैकिंटायर का मैच होने वाला था बेसिकली रैंडी ऑर्टन ने उनसे फाइट ले ली। आई हैव नो आइडिया वाई रैंडी ऑर्टन वांट ट्रिपल एच। और ट्रिपल एच को देख के आज पता क्या फील आई, ये फील आई कि लेजेंड्स नाइट आज थी क्या, बिकॉज एक्चुअल लेजेंड नाइट मेरे को आज लगी। इन रिंग रिटर्न हो गया, हालांकि रेफरी नहीं था बिकॉज ट्रिपल एच श्योर नहीं थे कि भैया मैं रेफरी की छत्रो छाया में लड़ पाऊंगा या नहीं, तो इसीलिए हमें नॉर्मल फाइट देखने को मिली जो कि काफी बढ़िया एंडिंग में खत्म हुई। कैन क्यों ना 1 लिखते हैं कि रेसलिंग टुडे नीड्स मोर ऑफ अब क्या होगा वाला फैक्टर फॉर कंसिस्टेंट रेटिंग्स। फॉरगेट अबाउट रेटिंग्स, जस्ट WWE इन जनरल। जो लोग कहते हैं ना कि WWE पहले ऐसी हुआ करती थी, वो ऐसी इसीलिए हुआ करती थी क्योंकि पहले ऐसी चीजें हुआ करती थी और एक्सेप्ट की जाती थी। इट्स जस्ट प्रो रेसलिंग। ये पोर्ट्रे नहीं करते हैं कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही होगा, रियल लाइफ में भी ऐसी अलेक्सा ब्लिस ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर छोड़ेगी नो। और जो हमें लगता था 2018-19 में कि भैया रेसलिंग के लिए सिर्फ रिंग के अंदर ही छलांग मारनी पड़ती हैं तो ही मूवमेंट्स बनते हैं तो ही मजा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कि आज रॉ ने प्रूव भी किया। देख रहे हो आज कैसे हम लोग अपने नाखून चबा रहे हैं कि भाई ये रैंडी ऑर्टन के साथ क्या हो गया। मतलब रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच का जो मैच था, सबसे पहली बात तो बहुत बड़ा बॉच हो गया। रैंडी ऑर्टन के लग गया कट फेस पे और उस कट से क्या हो गया, खून आने लग गया जो कि बैड था बिकॉज जो रैंडी ऑर्टन एंड अलेक्सा ब्लिस का वो सेगमेंट था आग वाला, वो पहले से ही टेप्ड था और उसमें रैंडी ऑर्टन के कोई कट नहीं था। तो रैंडी ऑर्टन को पता था कि उन्हें कट नहीं ले जाना है जब तक कि अंधेरा नहीं होता, इसीलिए वो एक कपड़े से अपने खून को पोंछ भी रहे थे, जो कि हमने साफ देखा था कि भाई रैंडी ऑर्टन कपड़े के साथ क्या करना चाह रहे हो। हमें तब तक नहीं समझ आया लेकिन बाद में समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। और अचानक से ट्रिपल एच विद द बर्निंग हैमर कहीं गायब भी हो गए। नहीं, मेरे को लॉजिक नहीं समझ आया। सी ट्रिपल एच ने हथौड़े में आग लगाई और जैसे ही अंधेरा हुआ थोड़ी देर तक तो वो हथौड़ा दिखा और फिर गायब हो गया। भाई ऐसा कैसा अंधेरा है कि रोशनी नहीं दिख रही, रोशनी खुद अंधेरे में है। मैंने हमेशा कहा कि WWE को फन की तरह लेना चाहिए बट लॉजिक की इतनी बुरी मारी गई है इधर। एटलीस्ट कुछ दिखाते ना कि हाँ ट्रिपल एच ने आग बुझा दी है इसीलिए बंद हो चुकी है। नहीं भाई, अंधेरे में गायब हो गई आग। नाइस। उज्जवल कुमार लिखता रॉ वाज ओके लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स के नंबर्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। सीधे शब्दों में रॉ को 2 घंटे का करो, विच इज ट्रू। आई फील लाइक कि 2 घंटे की ही रॉ होनी चाहिए। मेरे को तो लगता है वो बढ़ाते हैं भाई। गोल्डबर्ग का लेजेंडरी करियर दिखा रहे हैं, पिछली रॉ में जो हुआ उसको बड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, पिछली स्मैकडाउन में क्या हुआ वो दिखा रहे हैं। जरूरत नहीं है ना, सीधा मुद्दे पे आ सकते हैं ना। अगर 3 घंटे की करनी है तो फिर 3 घंटे जैसे सेगमेंट्स भी तो। मेरे को नहीं लगा कि वो 3 घंटे की रॉ होती है, होता माल 2 घंटे का ही है जिसको स्ट्रेच करा जाता है 3 घंटे तक और इसीलिए वो बोरिंग लगती है। कुणाल बावस्कर लिखते हैं कि सर हाँ ये मैं मैथ्स के ट्यूशन ले रहा हूँ ना इधर। क्या अब रॉयल रंबल में ट्रिपल एच एंट्री कर सकते हैं और क्या वो इसलिए फिट हैं? ओ इसके लिए फिट हैं। देखो कितने फिट है वो तो हमने तो देख ही लिया। आई फील लाइक कि रेसलमेनिया में शायद इस बार उनके आने के चांस हैं और मे बी रॉयल रंबल में, इसीलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रायल ले रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि क्या वो फिर से कर सकते हैं या नहीं। और मैं तो एडवाइस दूंगा हर सुपरस्टार को, अगर वो चाहते हैं ट्रिपल एच से लड़ना तो बस ट्रिपल एच की बॉल्स के बारे में कह देना कि उनकी बॉल्स स्टेफनी के पर्स में या फिर स्टेफनी के सॉक्स में या फिर स्टेफनी के किसी चीज में भी रखी है, ट्रिपल एच आपसे लड़ने आ जाएंगे। या फिर किसी लेजेंड की बेइज्जती कर देना, ट्रिपल एच तब भी आपसे लड़ने लग जाएंगे। रौनक लिखते WWE हद करती है यार, थोड़ा सा तो रियलिस्टिक रखने का ट्राई तो अच्छा लगता। कहाँ फायर बॉल्स लेकर चले आते हैं, पोकेमॉन गेम है क्या? अरे भाई इसमें भी कंप्लेन, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कंप्लेन करने जैसा कुछ था। बट इफ यू स्टिल वांट कि कुछ रियलिस्टिक करना चाहिए था, हाउ अबाउट तुम बॉलीवुड के 99% ऑफ द एक्टर्स को बोलो कि जो चीजें तुम करते हो उसे असलियत में करो, ग्रीन स्क्रीन की मदद ना लो, हार्नेस की मदद ना लो। आई डोंट नो मैन, मेरे को तो यार ठीक लगा। अब तुम बिल्कुल ही आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाके उसका एक एक फ्रेम चेक करोगे तो अलग बात है, बट आई थिंक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। अलेक्सा ब्लिस ने कब से विजर्ड्स ऑफ वेवरली प्लेस ज्वाइन कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। समीर वेद लिखते हैं गोल्डबर्ग पनौती। वेट, मैं सही में अग्री कर सकता था अगर लेजेंड्स नाइट नहीं होती तो।
मैंने लेजेंड्स नाइट में देखा है और मैंने लेजेंड्स नाइट में ड्रू मैकिंटायर को किसी के साथ भी देखा था। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रदर, देन आई एम टॉकिंग अबाउट हल्क होगन। मैं बस सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूँ हल्क होगन से, भाई और किस किस को छुआ है? नहीं शांति से बता दो ना, कहीं पता चले फिर फैलता चला जाए। देखो भाई लेजेंड्स नाइट की वजह से रेटिंग आई तो नहीं, लेकिन कोविड-19 की रैंकिंग में थोड़ा इजाफा कर दिया इन्होंने। एनीवेज फॉर मी आई थिंक रॉ वाज वॉचेबल टुनाइट। मेरे को ऐसा लगा कि पिछले कुछ हफ्तों से जो हम देख रहे थे उससे तो बहुत अच्छा बिल्डअप था। फिर चाहे वो शेमस और कीथ ली का हो, शेमस और कीथ ली का तो कुछ अलग ही था। मतलब ब्रेक से पहले इतने अच्छे दोस्त, तो ब्रेक से आते ही अचानक से लड़ने लग गए, व्हाट। और वो रिंग कैसे टूट गई? मतलब देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यू कीथ ली को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है कि भैया रिंग ही तोड़वा रहे हैं। एंड ट्विटर पे कीथ ली ब्यूरी हो गया, मेरा कीथ। बचपन में मैं और कीथ साथ साथ पले बड़े हैं और मैं कीथ ली को ब्यूरी होते हुए नहीं देख सकता। एंड आई फील लाइक जो रियल ब्यूटी हुआ है वो है आस्का। सो वेयर वाज आस्का? अगर वो नहीं दिखती कोई बात नहीं, बट वो चैंपियन है, यू नो। मैंने पहले कहा था कि शार्लेट के पास कोई सी भी टाइटल आए, डब्ल्यूडब्ल्यू उनको मेन वुमेन्स टाइटल की ही ट्रीटमेंट देंगी, जो कि हो भी रहा है। शार्लेट टैग टीम चैंपियन भी बनकर ऐसा लग रहा है पता नहीं वुमेन्स चैंपियनशिप ही जीत रखी होगी। सिंगल्स में लड़ रही है और रिक फ्लेयर के साथ स्टोरी। रिक फ्लेयर का तो अब मत ही पूछो भाई, लेसी एवंस के पीछे पड़ गया भाई, क्या ही स्टेमिना है यार। और ट्विटर थोड़ा शांत है इसीलिए, अगर मैंडी रोज वगैरह के पीछे होता ना भाई, खत्म था ट्विटर। एनीवेज रिएक्शन से मेरे को पता चला कि एक्चुअली में काफी लोगों को बोरिंग नहीं लगी इस बार फाइनली रॉ, जो कि मेरे साथ भी ऐसा ही केस था। आज भी मैंने लाइव देखी थी और जब एंडिंग इतनी अच्छी स्वीट सी हो जाए ना तो लगता है कि हाँ यार कुछ अच्छा देखा। फिर चाहे आपने रेट्रीब्यूशन का मैच देख लिया हो या कुछ भी हो, वो सब आप भूल जाते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस।